प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप अच्छे से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एल्कोहल चैप्टर शुरू किया है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। कल हमने आपको एल्कोहल और एल्कोहल के प्रकार के विषय में समझाया था। एल्कोहल का जो वर्गीकरण है, एल्कोहल को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। कल हमने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन भाग के प्रकृति के आधार पर जो एल्कोहल होता है वह दो प्रकार का होता है, पहला संतृप्त और दूसरा असंतृप्त एल्कोहल। आज हम जो दूसरा टाइप है क्लासिफिकेशन का, हाइड्रॉक्सिल समूहों के संख्या के आधार पर एल्कोहल जो है 3 प्रकार का होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहल का प्रकार। तो एल्कोहल जो है हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर 3 प्रकार का होता है। सभी बच्चे तैयार हो जाएं। जो हम बता रहे हैं उसको नोट भी करते रहें, तभी बातें समझ में आएंगी। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। तो पहला टाइप जो है हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार का होता है। जो पहला है उसको लिखेंगे हम, पहले प्रकार को बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे नाम से क्लियर है, ऐसा एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है CH3CH2OH। ये क्या है? यह एथिल एल्कोहल है। यह भी एल्कोहल है। इस एल्कोहल में हम देख रहे हैं एक हाइड्रॉक्सिल समूह या एक OH समूह उपस्थित है। इसी को हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसा एल्कोहल जिसमें एक OH समूह या एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो, ऐसे एल्कोहल को हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने बताया था कि यदि किसी भी एल्किल से OH लगा हुआ है, किसी भी एल्किल से यदि OH मीन्स हाइड्रॉक्सिल लगा हुआ है, ऐसे यौगिक को ही हम एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल जो होता है वह एल्केन का हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होता है। यदि हम एल्केन में से, जैसे यहाँ क्या लिखा है RH लिखा है, RH को क्या बोलते हैं? एल्केन कहते हैं। यदि हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करें किसके द्वारा? एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के द्वारा, तो जो यौगिक बनेगा उसी को हम कहते हैं एल्कोहल। एल्केन का हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न ही एल्कोहल कहलाता है। एल्केन से ही क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। सभी बच्चे इसको ध्यान देते रहें और इसको नोट भी करते रहें। एल्केन से क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। एल्केन से एल्कोहल कैसे बनता है? आपने कहा एल्केन है, उसमें हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया है, एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को जोड़ दिया है, ROH बनेगा। जहां भी OH दिखाई दे, किसी कार्बन से लगा हो, ऐसे यौगिक को ही हम एल्कोहल कहते हैं। कह सकते हैं द हाइड्रॉक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एल्कोहल। जो एल्केन का हाइड्रॉक्सिल में उत्पन्न होगा उसी को एल्कोहल कहेंगे हम। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन हम सीख रहे हैं, तो टॉपिक पढ़ रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसा एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो, एक OH समूह उपस्थित हो, ऐसे एल्कोहल को हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। मोनो मीन्स होता है एक, हाइड्रिक मीन्स होता है जहां OH समूह जुड़ा हो। जिस एल्कोहल में एक हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा होता है, एक OH समूह जुड़ा होता है, ऐसे एल्कोहल को बच्चों हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। और भी उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है उसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें, जो भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं उसको अच्छे से आप समझते रहें और वीडियो को बार बार देखें तो देखेंगे तो बातें समझ में आएंगी। ठीक है? जैसे यहाँ लिखा है, हमने एग्जाम्पल भी दिया है आपको। देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ भी आपने कहा कि एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा है, माने एक OH समूह लगा है या एल्कोहल है। पूरे यौगिक में एक ही OH समूह दिखाई दे रहा है। यदि किसी हाइड्रोकार्बन में एक OH समूह दिखाई दे, ऐसे एल्कोहल को हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सबसे सरल एल्कोहल जो होता है वह मेथिल एल्कोहल होता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं एल्कोहल तो है ही,
एल्कोहल के टाइप में मोनोहाइड्रिक हमने नाम इसका रखा है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मीन्स हुआ ऐसा एल्कोहल जिसमें एक OH एक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो, ऐसे एल्कोहल को हम बच्चों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का भी प्रकार होता है। जैसे एल्कोहल आपने सीखा 3 प्रकार का मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इसके बाद हम पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। लेकिन मोनोहाइड्रिक का भी पार्ट होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी 3 प्रकार का होता है। पहला है प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा है सेकेंडरी एल्कोहल और जो तीसरा है मोनोहाइड्रिक का पार्ट जो है उसको हम ट्राईहाइड्रिक या टर्सरी एल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो एक तरफ से हम सीखेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कितने प्रकार का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल 3 प्रकार का, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। अब हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार को सीखने चल रहे हैं। पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बच्चों 3 प्रकार का होता है। पहले के नाम है प्राइमरी एल्कोहल, दूसरे का नाम है सेकेंडरी एल्कोहल और तीसरे का नाम है टर्सरी एल्कोहल। उसको हम तृतीयक एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का प्रकार, 3 प्रकार का मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है। पहले के नाम है प्राइमरी एल्कोहल, दूसरे का नाम है सेकेंडरी एल्कोहल और तीसरे एल्कोहल का नाम है टर्सरी एल्कोहल। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का प्रकार। कंपटीशन में भी पूछता है। ये बताइए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल ज़्यादा स्टेबल होता है और क्यों स्टेबल होता है? टर्सरी एल्कोहल क्यों नाम रखा गया? क्यों सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं? किसी एल्कोहल को हम प्राइमरी एल्कोहल क्यों कहते हैं? उसको समझने के लिए हमको पढ़ना होगा प्राइमरी एल्कोहल क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल क्या है और क्या है टर्सरी एल्कोहल क्या है। नीट की परीक्षा में IIT के पेपर में पूछता है, दे देंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का सीक्वेंस पूछते हैं। उसके लिए हमको सीखना होगा प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल कहते किसे हैं। तो हमारा जो पॉइंट है, पढ़ रहे हैं हम क्या, हम प्राइमरी एल्कोहल पढ़ने चल रहे हैं। जो हमारा पॉइंट है प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं या इसको हम प्राइमरी एल्कोहल भी लिख सकते हैं। प्राइमरी एल्कोहल क्या है परिभाषा? सबसे पहले हम समझेंगे प्राइमरी एल्कोहल किसे कहते हैं। ऐसा एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हो और वह हाइड्रॉक्सिल समूह प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, ऐसे एल्कोहल को हम प्राइमरी एल्कोहल के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल हम समझते हैं, CH3 CH2OH यहाँ दिया है। ये जो हाइड्रॉक्सिल लगा है, ये जो एल्कोहल तो है ही, एल्कोहल के प्रकार ही पढ़ रहे हैं, वो भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। यह एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक है। कैसे पता चला मोनोहाइड्रिक है? आपने कहा एक हाइड्रॉक्सिल दिखाई दे रहा है, एक OH लगा हुआ है, ये मोनोहाइड्रिक है। मोनोहाइड्रिक में प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्सरी हमको सीखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी संरचना बनाएंगे। ये जो CH3 दिया है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन से 3 हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे, CH2 को ऐसे लिखते हैं और यहाँ OH को हम ऐसे लिखते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, काउंट कर सकते हैं। यह कार्बन अपनी एक संयोजकता यहाँ से 1 2 3 4, यह कार्बन भी 1 2 3 4 लगा है। हाइड्रॉक्सिल से लगा हुआ कार्बन जरा देखिए, यह कार्बन अपनी एक संयोजकता कार्बन से पूरा करता है। ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल जिस कार्बन से लगा हुआ है कार्बन प्राइमरी कार्बन हो, और ऐसे एल्कोहल को हम प्राइमरी एल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो सभी बच्चे समझ रहे हैं ना? आ रहा है सब कुछ? अगर कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान देते रहें। ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल से लगा हुआ कार्बन प्राइमरी कार्बन हो और प्राइमरी कार्बन हो, ऐसे यौगिक को हम प्राइमरी एल्कोहल के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, OH से लगा हुआ कार्बन यदि अपनी एक संयोजकता कार्बन से पूरा करता है, इस कार्बन को प्राइमरी कार्बन और ऐसे एल्कोहल को हम प्राइमरी एल्कोहल के नाम से जानते हैं। जिस एल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल से लगा हुआ कार्बन पुनः अपनी एक संयोजकता कार्बन से पूरा करेगा, यह कार्बन प्राइमरी कार्बन और ऐसे एल्कोहल को हम प्राइमरी एल्कोहल के नाम से जानेंगे। इसके बाद आता है सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल, इसको हम सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल समझना है कि सेकेंडरी एल्कोहल किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का प्रकार ही पढ़ रहे हैं।
सेकेंडरी अल्कोहल क्या है बच्चों, उसको आप सबसे पहले समझें। हमने कहा ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह से लगा हुआ कार्बन अपनी तो संयोजकता कार्बन से पूरा करे, ऐसे कार्बन को सेकेंडरी कार्बन से लगे हुए अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जांपल है CH3, यहाँ से CH3 लिखा है, यहाँ H है और यहाँ क्या लिखा है OH लिखा है। ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल से लगा हुआ कार्बन अपनी तो संयोजकता कार्बन से पूरा करता है, ऐसे कार्बन को हम सेकेंडरी या द्वितीयक कार्बन कहेंगे। द्वितीयक कार्बन और ऐसे यौगिक को हम द्वितीयक अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। किसी भी अल्कोहल में यदि हाइड्रॉक्सिल से लगा हुआ कार्बन अपनी तो संयोजकता कार्बन से पूरा करता है, ऐसे कार्बन को हम सेकेंडरी या द्वितीयक कार्बन कहेंगे और ऐसे अल्कोहल को हम द्वितीयक अल्कोहल के नाम से जानेंगे। जैसे नाम इसका क्या है, आपने कहा सेकेंडरी अल्कोहल हम पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे कहेंगे, क्या है, ऐसा अल्कोहल जो सेकेंडरी कार्बन से लगा हो, ऐसा अल्कोहल जो द्वितीयक कार्बन से लगा हुआ हो, ऐसे अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। नाम की बात करेंगे हम, अगर इसका नाम लिखना हो तो क्या करेंगे हम, यहाँ से हो जाएगा एक कार्बन है, दो है, तीन कार्बन, प्रोपेनॉल 2 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल 2। चूंकि यह एल्केन का डेरिवेटिव है, एल्केन का व्युत्पन्न है, तो जो अल्कोहल का जो रासायनिक गुण जो IUPAC होगा बच्चों, सब एल्केन के समान होगा। तो हम देखते हैं यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम प्रोप लिखते हैं और दूसरे कार्बन से OH लगा है, इसको हम प्रोपेनॉल 2 के नाम से जानेंगे, प्रोपेनॉल 2। तो हमने आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार के विषय में बता दिया कि प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं। अब हम बच्चों बताएंगे टर्सरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल क्या है उसको हमको समझना। तो तृतीयक अल्कोहल के विषय में बताएंगे, सभी लोग ध्यान दें। जो तीसरा टाइप है इसका क्या है, टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल, इसको हम टर्सरी अल्कोहल लिख सकते हैं। टर्सरी अल्कोहल क्या है, टर्सरी अल्कोहल ध्यान दीजिए, ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल से लगा हुआ कार्बन टर्सरी कार्बन हो। ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल से लगा हुआ कार्बन टर्सरी कार्बन हो, ऐसे अल्कोहल को हम टर्सरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। हम उदाहरण लेते हैं, सभी लोग इसको अपनी कॉपी में नोट भी करते रहें, तभी बातें समझ में आएंगी। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जरा देखिए क्या है, आपने कहा OH लगा है या अल्कोहल है, अल्कोहल में एक OH है इस कंपाउंड में, एक हाइड्रॉक्सिल है। आपने कहा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के पार्ट को पढ़ना है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी अल्कोहल है, क्या है उसको हमको देखना है। आपने कहा यह OH से लगा हुआ कार्बन अपनी 3 संयोजकता कार्बन से पूरा करता है। OH से लगा हुआ कार्बन एक इधर एक संयोजकता पूरा कर रहा है, एक इधर से एक इधर से, तो ऐसे कार्बन को हम टर्सरी कार्बन कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन कहेंगे, तृतीयक कार्बन कहेंगे। ऐसा अल्कोहल जो 3 डिग्री कार्बन से लगा हो, ऐसा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो 3 डिग्री कार्बन से लगा हुआ हो, ऐसे कंपाउंड को, ऐसे अल्कोहल को हम टर्सरी अल्कोहल कहते हैं, टर्सरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अल्कोहल तो है ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप तृतीयक कार्बन से लगा हो, ऐसे अल्कोहल को टर्सरी अल्कोहल कहेंगे। आपको ये समझना है बच्चों कि यह टर्सरी कार्बन है कि नहीं। कैसे पता चला टर्सरी कार्बन, हमने आपको भी बताया, हाइड्रॉक्सिल से लगा हुआ कार्बन अपनी 3 संयोजकता यदि कार्बन से पूरा करे, तो ऐसे कार्बन को हम टर्सरी कार्बन और ऐसे अल्कोहल को हम टर्सरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। आ गया समझ में? हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करिए, क्योंकि सब कुछ बहुत क्लियर है, सब कुछ बताया जा रहा है। इसके बाद हम आपको बताएंगे टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल में हम स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं। जैसे हम टर्सरी अल्कोहल हमने ऐसे लिख दिया, ये क्या है, टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी कार्बन से OH लगा है, टर्सरी अल्कोहल है। सेकेंडरी कार्बन से अभी दिखाएंगे, आपको दिखा रहे हैं, सेकेंडरी कार्बन से OH लगा है, सेकेंडरी अल्कोहल। इसके बाद प्राइमरी कार्बन से OH लगा है, या प्राइमरी अल्कोहल। ये है टर्सरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल, यह है 1 डिग्री अल्कोहल। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ हाइड्रॉक्सिल निकलेगा यहाँ से
सब जगह से OH बॉन्ड निकलेगा तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा। यह टर्सरी कार्बोकेटायन होगा या सेकेंडरी कार्बोकेटायन होगा, यह प्राइमरी कार्बोकेटायन होगा। और जो तृतीयक कार्बोकेटायन होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ +3, ये जो CH3 ग्रुप है ना वो +I ग्रुप होता है, वह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ये जो CH3 है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर रहा है? कार्बन को डोनेट कर रहा है। यहाँ 3+I ग्रुप हैं तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ 2+I ग्रुप है, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम। और यहाँ एक CH3 ग्रुप है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्सरी एल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्यों ऐसा होता है? उसके दो फैक्टर हैं बच्चों, समझिए। 11th में आपने पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है पता है? किसी भी कार्बोकेटायन में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कार्बन की तरफ होता है। ये जो CH3 है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, किसको देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसी को देगा। और नॉन मेटल कार्बन होता है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, हेटेरोडेटिव बॉन्ड फ्यूजन होगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 एल्किल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी। इसको भी आप समझते चलिए। सभी लोग इसको कॉपी पे नोट करें, बार बार अभ्यास करते रहें। जो हम वीडियो बना रहे हैं उसको बार बार देखें। बार बार देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर होगा और आप अच्छा करेंगे। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, तभी बातें समझ में आएंगी। कल हम इसके बाद आपको जो एल्कोहल चैप्टर है इसमें बताएंगे कि जो हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर, अभी आज हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल उसके प्रकार को सीखा है, कल हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक।